सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। पूरे 300 साल, कई पीढ़ियां, ताजमहल जैसा अजूबा, और फिर एक ऐसा पतन जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, शानो-शौकत और धोखे की। तो चलिए, इस शानदार इतिहास की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब ऐसी क्या वजहें थीं कि सेंट्रल एशिया से एक ताकत हिंदुस्तान की तरफ खींची चली आई और उसने यहाँ आकर इतिहास का रुख ही पलट दिया। और देखिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। आज भी ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती हो या फिर लाल किले की वो शान, उनकी विरासत हमारे चारों ओर जिंदा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसके फाउंडर यानी बाबर से। एक ऐसा राजकुमार जिसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया था और अब उसकी नजरें टिकी थीं हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत पर। ये है बाबर, ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद। जरा सोचिए, एक तरफ तो उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे विजेताओं का खून दौड़ रहा था, और दूसरी तरफ किस्मत उसे दर दर की ठोकरें खिलवा रही थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे फरगाना की गद्दी तो मिल गई, लेकिन वो गद्दी एक कांटों का ताज साबित हुई। तो अब बाबर की हालत समझिए। अपनी ही जमीन से निकाला हुआ एक बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना तो है, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। उसे एक मजबूत ठिकाना चाहिए था, और चाहिए थी बेशुमार दौलत। और फिर उसकी नजर पड़ी सोने की चिड़िया पर, यानी हिंदुस्तान पर। और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था, क्योंकि तभी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के दुश्मनों ने ही उसे हमला करने का न्योता भेज दिया। अब ये एक ऐसा मौका था जिसे बाबर किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। और बस इसी के साथ हम पहुंचते हैं इतिहास के उस मोड़ पर, उस निर्णायक लड़ाई पर जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी, पानीपत की पहली लड़ाई। अब जरा इस मुकाबले की तस्वीर देखिए। ये किसी डेविड और गॉलियत की लड़ाई से कम नहीं थी। एक तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज, मुश्किल से 12,000 सैनिक, लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार था जो यहाँ किसी ने देखा नहीं था, तोपे और बारूद। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की 1 लाख से भी बड़ी विशाल सेना, जिसमें हाथी भी थे, पर कोई साफ रणनीति नहीं थी। तो बाबर ने क्या किया? उसने अपनी छोटी सेना का मुकाबला दिमाग से किया। एक शानदार जाल बिछाया। सोचिए, जब पहली बार तोपों की गगनभेदी आवाज गूंजी होगी तो लोदी के हाथियों का क्या हाल हुआ होगा। वो बिदक गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। ये एक क्लासिक केस था जहां रणनीति और नई टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ताकत पर, ब्रूट फोर्स पर एक शानदार जीत हासिल की। और बस उस एक दिन 21 अप्रैल 1526 को हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लोधी की हार हुई और 43 साल के बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो अगले 300 सालों तक चलने वाला था। तो बाबर ने तो नींव रख दी, लेकिन अब इस साम्राज्य को मजबूत करने का, इसे इसकी सांस्कृतिक और आर्किटेक्चरल बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर शुरू हुआ। और इसी दौर को हम महान मुगलों का युग या द ग्रेट मुगल्स के नाम से जानते हैं। बाबर के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं का शासनकाल काफी उथल-पुथल भरा रहा। हालत ये हो गई कि उसे कुछ समय के लिए भारत छोड़कर भागना भी पड़ा। साम्राज्य में असली स्थिरता आई जब सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर ने कमान संभाली, और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर। अकबर के दौर में साम्राज्य का विस्तार देखिए, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चित्तौड़ की उस बड़ी जीत के बाद तो मुगल परचम लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर लहरा रहा था, और उस वक्त ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। लेकिन अकबर सिर्फ एक विजेता ही नहीं था, वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया, टैक्स सिस्टम में सुधार किए, और तो और फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा का पूरा नया शहर बसा दिया। पर सबसे जरूरी बात उसकी सेक्युलर नीतियां थीं, जिनकी वजह से वो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करता था, भले ही वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। मुगल साम्राज्य कितना अमीर था इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। शाहजहां के दौर में पूरी दुनिया का 1/4 यानी 25% प्रोडक्शन अकेले हिंदुस्तान में होता था। मतलब भारत उस समय दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर था। ये वाकई एक अविश्वसनीय समृद्धि का दौर था।
और शाहजहां को मास्टर बिल्डर यूं ही नहीं कहा जाता। जरा नाम देखिए, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, एक से बढ़कर एक शाहकार। उसकी बनवाई हुई इमारतें आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती हैं। ये मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर का शिखर था। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी के बाद एक ढलान आती है। मुगल साम्राज्य के लिए ये मोड़ आया भाइयों के बीच हुई एक खूनी जंग के साथ। एक ऐसी जंग जिसने औरंगजेब को तख्त तक पहुंचाया। और ये लड़ाई सिर्फ दो भाइयों की नहीं थी, ये लड़ाई थी साम्राज्य के भविष्य के लिए, दो अलग अलग विचारधाराओं की। एक तरफ था दारा शिकोह, बड़ा बेटा और शाहजहां का पसंदीदा, जो अकबर की तरह ही उदार था, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर, लेकिन बेहद कट्टर और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। और सत्ता पाने के लिए औरंगजेब ने हर हद पार कर दी। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को हराया और उसकी जान ले ली। अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया और एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। ये अपने पुरखों की नीतियों से बिल्कुल अलग एक क्रूर रास्ता था। और सत्ता में आने के बाद उसकी नीतियां ही साम्राज्य के पतन की वजह बनी। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया, कई मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्म परिवर्तन के भी आरोप लगे। इन फैसलों ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत की एक ऐसी आग भड़का दी जिसने धीरे धीरे उस महान साम्राज्य की जड़ों को ही खोखला कर दिया। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और उसके बाद वो विशाल साम्राज्य, जिसे बनाने में पीढ़ियां लग गई थीं, ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। एक के बाद एक बादशाह आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी टिक नहीं पा रहा। दिल्ली का तख्त कमजोर हो रहा था और साम्राज्य अंदर से खोखला। और ठीक इसी समय एक नई ताकत यानी अंग्रेज चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। और फिर आता है इस कहानी का अंत, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनके पास नाम के सिवा कोई असली ताकत नहीं बची थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें देश निकाला दे दिया, म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ 300 साल पुराने उस शानदार राजवंश का औपचारिक रूप से अंत हो गया। तो 300 सालों का ये लंबा सफर एक देश निकाले राजकुमार की जीत से शुरू होकर एक देश निकाले बादशाह पर खत्म हुआ। तो जब हम आज मुगल साम्राज्य के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? क्या ये सिर्फ एक शानदार विरासत की कहानी है या फिर ये ताकत और कट्टरता के अंजाम की एक चेतावनी भी है?